मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे प्रभु, सुख दुख तो आपके ही दिए हुए हैं ना। मैं किसे छोड़ूं, किसे पकड़ूं? हे दीनानाथ, आप तो सब देख रहे हैं। एक श्रीनाथ भगवान ठाकुर जी का भक्त था। उनका नाम था एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज को बहुत छोटी सी बिरादरी के थे, शूद्र वर्ण के। जब वो मंदिर में जाते थे तो श्रीनाथ भगवान के मंदिर के पुजारी बोलते थे तू शूद्र बाहर। और एकनाथ महाराज बाहर से गाते थे, कभी ना कभी आएंगे मेरे श्याम सुंदर, कभी ना कभी आएंगे मेरे श्याम सुंदर। एकनाथ महाराज मंदिर के बाहर काफी दूर बैठ के पद गा रहे हैं, कह रहे हैं कभी न कभी बाहर तो आएंगे हमारे श्याम सुंदर। मैं कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही दर्शन कर लूंगा। फूट फूट के रोते थे, रोज गाते थे। एक दिन मंदिर के पुजारी बहुत मार मारे एकनाथ महाराज को। एकनाथ महाराज बोले जितना मारना है मार लो, हमारी कसूर इतनी सी है, हम छोटे से बिरादरी के हैं, भगवान को बजते, यही हमारी गलती है, कोई बात नहीं है। पुजारी एकनाथ महाराज को मारे, लेकिन चोट हमारे श्याम सुंदर बिहारी जी को लगी। जब सवेरे मंगला आरती होने लगी, पुजारी द्वार खोले तो देखते भगवान के श्यामल श्यामल शरीर पे लाल लाल डंडे के निशान थे। और जो निशान एकनाथ महाराज के शरीर पे होना चाहिए वो हमारे बिहारी जी के शरीर पे थे। तब बिहारी जी सपने में आके बोले, पुजारी जी आप हमारे भक्त के साथ बहुत गलत किए। हमारा असला घर भक्त का हृदय होता है, अगर मेरे भक्त को कोई मारता है तो हमें पीड़ा होती है। ये मत सोचिए कि हम उनको मारे, आप हमें मारे। और पुजारी जी उनके चरण में गिर के क्षमा मांगने लगे। एकनाथ महाराज को पुजारी प्रेम पूर्वक मंदिर में ले आए, बोले एकनाथ धन्य तू, तेरे जैसे भक्त ना थे ना होंगे, तू धन्य, तेरी भक्ति धन्य है। सबसे भारी पूजा पाठ क्या है? भगवान के भक्तों का मान सम्मान करना। ये मत सोचिए कि हम एक भक्त हैं, कुछ लोग तो यहाँ एक भक्त से ही जल जाते हैं। अरे उन्हें तो और खुशी होनी चाहिए कि हमारे बिहारी जी के कोई भक्त हैं, हमारे राधा जी के कोई भक्त हैं। एक सखी थी ब्रज की, एक बिंडला सखी थी और बिहारी जी को रोज बजती थी। कभी नजर नहीं आए बिंडला
बिंडला सखी को पता लगा कि हमारी बातें श्याम सुंदर नहीं सुन रहे, हमें राधा रानी के पास जाना चाहिए। वहाँ जाके बोलती है बिंडला सखी किशोरी जी के बरसाना गांव में जाके उनके द्वार पे बैठ के बोल रही है, क्या रही है, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, राधे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, एक पीड़ है हमारी हमें श्याम ना मिला, एक पीड़ है हमारी हमें श्याम ना मिला, एक पीड़ है हमारी हमें श्याम ना मिला, एक पीड़ है हमारी श्याम ना मिला, सुने राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, सुने राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे शरण का पुजारी, एक पीड़ है हमें ना मिला, एक पीड़ ना मिला है श्याम ना मिला। बिंडला सखी सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, एक तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ है हमारी हमें श्याम ना मिला। हे राधा रानी आपके श्याम सुंदर की पूजा करते करते मेरी उम्र बीत गई, फिर भी हमें श्याम सुंदर नहीं मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंज में होगा, अभी तो न मिला, अभी तो मिला ना, हमको कहीं सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम के दीवानी सुन के प्रेम के दीवानी, मेरी आशाएं पुरानी, एक पीड़ ना मिला है मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला है, मुझे श्याम ना मिला, मुझे श्याम ना मिला। कह रही है बिंडला सखी कि हे राधा रानी मैं सोचती थी कि आपके श्याम सुंदर कुंज निकुंज में होंगे, लता पता में होंगे। हे राधा रानी हमें वहाँ पे भी वो नजर नहीं आए, वो हमें बहुत सता रहे हैं। राधा रानी उनसे जाके बोलिए कि हमें श्याम सुंदर दर्शन दे।
प्रेम की आशा सब विधि उसकी लेता परीक्षा देता है कन्हैया जिसे प्रेम आशा सब विधि उसकी लेता भी परीक्षा। कभी निकट बुलाए कभी दुनिया बढ़ाए, कभी निकट बुलाए कभी दुनिया बढ़ाए, कभी हंसे और हंसाए छलिया। हमें फिर ना मिला हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। सखी बोलती है कभी हंसाए कभी रुलाए छलिया पास नहीं आए। हे राधा रानी वो कभी दिखता है कभी छुप जाता है, लेकिन वो छलिया मेरे हाथ नहीं आ रहा। आप जाके बोलिए और राधा रानी के नयन सजल हो जाते हैं, राधा रानी प्रकट होती हैं, बोलती हैं अरे सखी अरे मेरी भोरी सखी तू रो मत, मैं श्याम सुंदर को बोलूंगी कि क्यों सता रहे इतना। और राधा रानी श्याम सुंदर के पास जाती हैं और बोलती हैं अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई हो, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई, उसके लिए मैं दिन रात रोई। दुनिया से तोड़ा नाता सर्वस्व जोड़ा, ने दुनिया से तोड़ा नाता सांवरे से जोड़ा, उनसे ऐसा कुछ न मोड़ा, मुझको कहीं ना छोड़ा। मुझको श्याम ना मिला, हमको श्याम ना मिला, मुझको श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हो हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुने राधिका दुलारी मैं तो तेरे दर भिखारी, सुने राधिका दुलारी मैं तो तेरे दर भिखारी, तेरे शरण के पुजारी, एक पीड़ है हमारी, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। नेहा दुनिया से तोड़ी नाता सावरे से जोड़ी, नेहा दुनिया से तोड़ी नाता सावरे से जोड़ी, हमें
श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हो हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बिंडला सखी करे, अरे राधा रानी एक पूरे संसार से श्याम सुंदर के लिए नाता तोड़ दी, आपके श्याम सुंदर हमें दर्शन नहीं दिए अभी तक। आते भी हैं तो सामने से नहीं आते, पीछे से आते हैं, कभी हमें सताते हैं और छलिया छुप जाते हैं, हमें सामने से कभी दर्शन नहीं दिए। और राधा रानी श्याम सुंदर के पास गई हैं और बोल रही हैं मीठी मीठी वाणी से, श्याम सुंदर आप क्यों सताते हैं, आपको लोग इतने प्रेम से बुलाते हैं, आप सुनते क्यों नहीं है। और हमारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ के श्यामा जू के चरण में खड़े हैं, बैठ गए। अरे हे राधा जी, हे श्यामा जू, हे प्रिया जू, आप जानती हैं मुँह पे बहुत काम है, मोको टाइम ना मिल पावे। राधा रानी बोलती हैं, हे मोहन ऐसा कौन सा काम आ जाता है जो आप भक्त की पुकार नहीं सुन पा रहे। हमारे श्याम सुंदर क्षमा मांग रहे हैं, हे राधा रानी हमें क्षमा कर दीजिए, आज से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर जो पुकार हमारे श्याम सुंदर ना सुने, राधा रानी से कोई जाके बोले, तुरंत श्याम सुंदर बोलते भैया अब तो हमें करना ही पड़ेगा। किशोरी जी ममता मई है हमारी, सब पे कृपा करती हैं। एक बार सूरदास बाबा सूरमा ने दोनों आँख से अंधे थे। सूरदास बाबा 12 बजे रात को लालटेन लेके जा रहे थे रोड पे, एक लोग मिले, बोले अरे बाबा तू पागल हो गया है क्या। तो सूरदास बाबा बोले भैया आपकी नज़र में पागल आते होंगे तो हो भी सकते हैं जैसा आप सोचे। तो बोले बाबा जरा ये बताइयो, आपके हाथ में लालटेन है, आप तो दोनों आँख से अंधे हैं। तब सूरदास बाबा मुस्कुरा के बोले अरे बावले मैं अंधा हूँ, लेकिन सामने वाला जो आ रहा है वो अंधा नहीं है। अगर मेरे हाथ में लालटेन है, मैं अंधेरे में जा रहा हूँ तो भले मैं किसी को ना देखूं, सामने वाला देख लेगा कि कोई आ रहा है, हमें धक्का नहीं मारेगा, हम बच जाएंगे। बंधुओं कहने का क्या मतलब है कि हम अंधे बन के प्रभु के चरण में बैठे हैं, हम भले ही ना प्रभु को देख पाए लेकिन हमारे प्रभु सबको देख रहे हैं। ज्ञान रूपी लालटेन लेके सब बैठे यहाँ पे प्रभु को पुकार रहे हैं। हम आप सब नहीं देख सकते लेकिन वो तो हमें देख रहे हैं ना। जब वो देखेंगे तो हमें कैसे गड्ढे में गिरने देंगे। हम कितना भी देखें जब तक वो ना हमें देखेंगे तो सब काम हमारा बिगड़ेगा। जब जिस दिन दीनानाथ देख लेंगे उस दिन सब काम सफल हो जाएगा।